तकदीर उन्हीं की बदलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। रास्ते भी चलकर आते हैं खुद जिसके जुनून खास होते हैं। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में, क्योंकि मुश्किलें भी हार मान जाती हैं जिनके हौसले पहाड़ होते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और महीने की राशिफल में। इस मंथली राशिफल में हम मई महीने को जानेंगे कि कैसे मई के महीने हमारे साथ क्या क्या इवेंट्स होंगे और उन इवेंट्स के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे उसको प्लान करना है और क्या हमारे साथ होने वाला है, ताकि हमारा भविष्य जो है बिल्कुल भी अंधकार में ना रहे। जो भी होने वाला है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हमें पहले से ही पता हो और हम उसके हिसाब से कार्य कर सकें। So let's get started. ये राशिफल जैसा कि आप जानते हैं आपकी चंद्र राशि जो है, जो सही आपका मून साइन है उसके अकॉर्डिंग है और साथ में जो मुझे आभास शक्ति है उसके हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं इस महीने के खास तीज त्योहार या फेस्टिवल्स क्या है। 4 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। 8 मई को मोहिनी एकादशी है। 11 मई को नरसिंह भगवान जी की जयंती है, साथ में मदर्स डे भी है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। 13 मई को नारद जी की जयंती है। 23 मई को अपरा एकादशी है। 26 मई को वट सावित्री व्रत है। 27 मई को भगवान श्री शनिदेव की जयंती है, हमारे इष्ट देवता का हैप्पी बर्थडे है। साथ ही उस दिन भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। 29 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती है। चलिए एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। कौन सा ग्रह किधर जा रहा है, कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है और हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 मई को मिथुन राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है कर्क राशि अपनी नीच राशि में ही इस महीने बने रहेंगे। बुध जो है वो 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई को वृषभ में पहुंच जाएंगे। बृहस्पति 14 मई को चेंज कर रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र जो है वो मेष राशि में 31 मई को परिवर्तन करेंगे। शनि अभी इन्होंने परिवर्तन किया है तो ये मीन राशि में बने रहेंगे। राहु 18 महीनों बाद 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु का भी चेंज हो रहा है। 18 मई को ये भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ भोले बच्चे कमेंट करते हैं कि गुरुमा हम आज राशिफल देख रहे हैं, हमसे तो मैच नहीं कर रहा। तो ये मैच करेगा भी कैसे, ये तो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है। आप अगर मई का राशिफल देख रहे हैं तो अप्रैल में तो वो घटना नहीं घट जाएगी। हाँ, अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो सकती है या प्लानिंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन होगी मई में। और यहाँ तक कि नेक्स्ट मंथ जो है वो 2-3 तारीख जून तक भी वो चीज आपके साथ हो सकती है। तो इसीलिए इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे आपने जो हवाई बातें करते हैं कि हमें आजमाने के लिए महीना रुक जाओ और फिर देखना क्या क्या होता है। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं जो महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में एक तो आपके धन के अंदर लाभ हो रहा है, लेकिन खर्चे भी साथ साथ उतने ही बढ़ रहे हैं। प्लम्बिंग का खर्चा, पानी से संबंधित चीजों का खर्चा कुछ ज्यादा इस समय में किसी के लिए हो सकता है, या फिर आपका कोई प्लॉट है वहां पे कुछ फेंसिंग कराना, बाउंड्री कराना, बाउंड्री वॉल कराना, कोई मिट्टी डलवाना, ऐसे काम भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। खेती बाड़ी से संबंध रखते हैं तो वहां भी जो है खर्चा आपको करना पड़ सकता है, लेकिन धन लाभ जो है इस समय में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नया इस मंथ में आप स्टार्ट करेंगे, आप एक्चुअली स्टार्ट कर नहीं रहे, आपके द्वारा कराया जा रहा है। तो कुछ नया आपके थ्रू स्टार्ट कराया जाएगा। किसी के घर में बेबी आने की भी खुशी जो है वो आपको मिल सकती है इस महीने, ऐसा भी काफी लोगों के लिए दिख रहा है। इस समय में रोज पेटल्स या रोज वाटर से संबंधित कुछ कर सकते हैं, आंखों में डाल सकते हैं या फेस पे लगा सकते हैं, कुछ दिख रहा है। दूसरा, कुछ स्किन लाइटनिंग के लिए आप कर सकते हैं, चेहरे को गोरा बनाने के लिए ऐसा कुछ क्रीम या कोई देसी नुस्खा अपना सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में आप किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जो बहुत गंदी है, वहां पे बहुत ज्यादा सुअर, बहुत ज्यादा कीचड़, बहुत ज्यादा काई, इस तरह की चीजें, ऐसी किसी जगह पे आपका जाना हो सकता है, मक्खी मच्छर, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना। बात करें अगर हम आपके वर्क प्लेस की, तो काम के अंदर आप काफी अच्छा कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका एचआर का काम है तो बहुत बढ़िया कोई बंदा आपको मिल जाएगा, या आप अगर टीम लीडर हैं तो आपको कोई
अच्छा अपनी टीम के लिए कोई व्यक्ति मिल जाएगा। तो मतलब आप ऐसे जैसे खजाना खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे अपने जॉब प्लेस पे। तो आपको कोई अपने नीचे कोई ऐसा सबॉर्डिनेट मिलेगा जो आपकी बहुत हेल्प करेगा, इंटर्न भी हो सकता है, तो जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। और अगर कोई सामान आपने अपने वर्क प्लेस पे, ऑफिस पे खो दिया था, तो वो इस समय में आपको मिल जाएगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। बात करें जिनका जॉब अभी नहीं हुआ है, तो आपका कोई जॉब का ऑफर जो है आ सकता है। ये कहीं आपके फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदारी से कोई जॉब ऑफर जो है वो आपको मिल सकता है। अगर उस साइड आप करना चाहें तो वहाँ से कोई जॉब ऑफर या उनकी रिकमेंडेशन से कोई जॉब ऑफर आपको मिल सकती है। इस समय में स्ट्रॉबेरीज खाने का आपका बहुत मन कर सकता है, या अलग अलग तरह के फ्रूट्स जो कि मतलब बहुत सीजनल हैं या बहुत अलग हैं, वो खाने का मन कर सकता है आपका बहुत ज़्यादा। ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में आप अपने वजन को घटाने के लिए कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, जहाँ नीचे बैठ के या लेट के या ज़मीन पे ऊपर बार उठना बैठना, ऐसा कुछ स्क्वाट्स वगैरह की कोई पोजीशन, ऐसा कुछ करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उससे फ़र्क भी पड़ रहा है। बात करूं अगर मैं आपके बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर चीज़ें थोड़ी सी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बंद हो सकती हैं। अगर बिजनेस बिल्कुल ही अच्छा नहीं चल रहा है तो आप फाइनली उसको शट डाउन कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं। और बिजनेस अगर ठीक ठीक चल रहा है तो थोड़ा सा मई के महीने में ठंडा चलेगा, तो थोड़ा पहले से ही उतना ही स्टॉक रखिए जितना आपको लगता है आराम से निकल जाएगा। बहुत एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं मत करिए। और किसी तरीके का कोई गलत निर्णय मत लीजिए कि कोई आपको बोले कि फलानी कंपनी में पैसा भेज दो, मतलब माल भेज दो अपना तो आपको हो जाएगा। मतलब कहीं पैसा फंसता हुआ दिख रहा है बिजनेसमैन का, और काम भी जो है थोड़ा हल्का होता दिखाई दे रहा है, तो आपको उसके लिए ध्यान देना है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इस समय में एक तो रात में ही पढ़ने का मन करेगा आपका कि रात को ही पढ़ें। लाइट भी बहुत ज़्यादा जाएगी जब पढ़ने बैठेंगे। बहुत छत पे जाके कुछ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं या टाइम पास किसी तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पढ़ाई का जो टाइमिंग है वो डिस्टर्ब हो रहा है। लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं जब यहीं से बैठे बैठे उनके जीवन में क्या घटित होने वाला है हम उनको बताते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आगे का राशिफल जाने के। गुरुमा, जो आपने इस वीडियो में फॉरेन करेंसी और ट्री की बात की है वृश्चिक राशि की, वह मेरे साथ बिल्कुल है। मैं डॉलर में ट्रेड करती हूँ, पॉपुलर ट्री फार्मर हूँ। वाइफ की रिलेशन की बात अभी 2 मिनट पहले ही हुई। आई रिसीव्ड मैक्सिको ऑफर इंटरनली फ्रॉम माई कंपनी। थैंक्स गुरुमा। जैसे कि आपने बोला मेरे हस्बैंड के हेडेक और चक्कर वाली बात, गुरुमा ये रिश्ते वाली बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सच बताई है। सीरियसली गुरुमा। गुरुमा, आई एम अप्रिशिएट योर प्रिडिक्शन। जय गुरुमा, आपने जो आज की राशि बताई है प्रॉपर्टी के लिए, भूमि के लिए, वो बिल्कुल सही है। मेरे हस्बैंड की फैमिली के साथ हमारे हिस्सा बंटवारा की लड़ाई चालू है। प्रणाम गुरुमा, आपका बात 100% सही हुआ। पिछले वीडियो में आप बोले थे खाना बनाते दिख रहे हैं। मैं कभी अपने लिए खाना नहीं बनाता, लेकिन दीदी नहीं थी तो मैंने भांजे के साथ मिलकर खाना बनाया है। माँ, आपकी गुरुवाणी बिल्कुल 100% ट्रू है। राधे राधे गुरुमा। सही बोला आपने, एग्रीकल्चर का ही काम कर रहा हो। सच बोलते हो आप गुरुमा। आज 14 मार्च है, गुरुद्वारा में प्रोग्राम था, मैं गया था और अपने आज ही कहा कि गुरुद्वारा जाएंगे। बिल्कुल सही कहा था गुरुमा आपने। राधे राधे। प्रणाम गुरुमा। कर्क राशि के लिए 1 अप्रैल से 8 तक आपने बोला था तुम्हें पैसों के मामले में कोई धोखा मिलेगा, फ्रॉड निकले। आपने सच बोला गुरुमा। सही कहा था आपने, जो बोले वही सब हुआ। गुरुमा, मेरे घर के सामने एक गौशाला है। गुरुमा, आप सही बोल रही हैं। गुरुमा, आप रियली आप बहुत अच्छे हैं। आपकी सटीक प्रिडिक्शन होती है और हम एक बार आपके दर्शन करके गए थे। थैंक यू गुरुमा। गुरुमा प्रणाम। गुरुमा, आपका कहा 99% सही मैच हो गया है। अनरीडेबल माँ, जय शनिदेव। हम जो हर महीने दरबार लगाते हैं, आप लोगों से निःशुल्क मिलते हैं, जन्म कुंडली सबकी देखते हैं, उसके बाद जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, लाभ आता है, ऐसे ही किसी एक व्यक्ति की कहानी सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। मैं राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम तारिका है और मेरी जॉब चली गई थी। गुरु माँ के आशीर्वाद से मुझे जॉब मिल गई है। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो एक तो आपके मुंह में छाले, नाक में कोई सूंघने की समस्या, या मुंह के आसपास किसी तरीके के एक्ने या दाने या हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। आपके लिप्स का बहुत ज़्यादा फटना हो सकता है, उसका ख्याल रखें। गले के आसपास भी किसी को जो है वो कोई दर्द या एलर्जी वगैरह हो सकती है, ऐसा भी किसी के लिए दिख रहा है। और किसी का मतलब किसी कोई तो है जो वेट लॉस के लिए कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, किसी का बैठे बैठे वजन भी बढ़ रहा है और पता नहीं क्यों। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छा समय है, मतलब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अच्छा समय है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज तो मुझे नहीं दिख रहे हैं।
ओवरऑल मतलब ठीक ही रहेगा। कान को लेकर के भी किसी को कुछ हो सकता है, या तो कान आप साफ करवा रहे हैं, कान में बहुत गंदगी हो गई है, बहुत ज़्यादा वैक्स जमा हो गई है, वो थोड़ा लग रहा है। अदरवाइज हेल्थ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो इस समय में उसको लेकर के आप काफ़ी कंफ्यूज रहने वाले हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से प्यार पे बहुत ज़्यादा ध्यान आप नहीं दे पाएंगे। सिंगल हैं तो अभी सिंगल ही रहना पसंद करेंगे। मतलब ऐसा लगेगा आपको जैसे बहुत कुछ हो रहा है, मतलब संभल नहीं रहा है आपसे ना। लव रिलेशनशिप में बोझ सा फील कर रहे हैं आप, पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस हो रही है। कुछ तो कपल्स मुझे कह रहे हैं एक दूसरे को कि हमारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं या किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको रोक रहे हैं तो आपको इरिटेशन हो रही, ये हर बात में टोकना क्यों ज़रूरी है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें ना होती दिखाई दे रही। तो लव एंड रिलेशनशिप थोड़ा झेलना मुश्किल हो जाएगा मई के महीने में। फैमिली लाइफ की बात करें तो वो अच्छी बनी हुई है, पॉजिटिव हैं आप। आपका सुबह नींद खुल जाएगा टाइम पे, कुछ अच्छे रूटीन्स आपके बनेंगे। फैमिली में जो हैं लोग वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। तो अच्छा, फैमिली लाइफ अच्छी है। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। जैसे कि मैंने आपको बताया, राहु और केतु का जो ट्रांजिट है इस महीने हो रहा है और लगभग 18 महीने बाद ये ट्रांजिट होता है, यानी कि 1.5 साल बाद राहु और केतु की स्थिति जो है वो बदलने वाली है। अब ये आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालेंगे ये तो आपकी जो पर्टिकुलर जन्म कुंडली है उस पर पता चलेगा। और बिना जन्म कुंडली दिखाए जानना चाहते हैं तो हमारे राशिफल से जुड़े रहें, आपको वीकली पता चलता रहेगा कि वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, राहु को अच्छा करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको देना चाहती हूँ, जो इस महीने के महा उपाय हैं। दोनों राहु और केतु के लिए जरूर कीजिएगा, आपकी लाइफ बेहतर होगी। राहु जो है अगर आपके खराब है कुंडली में, तो इसके लिए आपको स्मोकिंग अगर करते हैं तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपको उल्टा जो है सेवा भाव में लगना चाहिए, खासकर जो हरिजन होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। उनके एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए आप कुछ करेंगे तो आपको बहुत लाभ करेगा। राहु बहुत प्रसन्न होंगे। आप अपने लिए योगा मेडिटेशन कर सकते हैं या किसी पहाड़ी इलाके पे जा सकते हैं, वहां भी आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। केतु जीवन में यदि कष्ट दे रहा हो, आपको लगता है हर्डल्स दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप एल्डरली, जो कि ओल्ड पीपल होते हैं, जो जिनका उम्र हो गया है, बुजुर्ग हैं, आप उनकी सेवा करने में लग जाइए। किसी भी प्रकार से तन मन धन से उनकी सेवा कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। किसी वृद्धाश्रम में भी सेवा दे सकते हैं। साथ ही कुत्तों की सेवा, जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनकी सेवा करेंगे तो लाभ होगा। अगर किसी भी प्रकार की तांत्रिक एक्टिविटी में है या आप कोई पैसा देते हैं किसी को तांत्रिक एक्टिविटी का, किसी तरह के तंत्र मंत्र का, वो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। केतु उसको पसंद नहीं करते हैं। अपने घर के ऊपर अगर आप एक ध्वज लगाते हैं, एक झंडा लगाते हैं, तो केतु उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जाएं तो वहां बहुत रोगी देखेंगे। उन रोगियों में से भी खासकर जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनकी किसी तरीके से सहायता कर सकें तो आपसे केतु बहुत प्रसन्न होंगे। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद भी देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।